हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, एक साधक ने अपना अनुभव भेजा है बबूल से प्रेत सिद्धि का। कैसे उन्होंने बबूल के पेट से प्रेत को सिद्ध किया, कैसे उससे काम लिया और कैसे उनकी जो भी कहानी है वो मैं आपको आज बताऊंगा। जो भी उनका अनुभव है, उनकी शुरुआत हुई थी रामायण से। वह रामायण का पाठ कर रहे थे और उन्होंने तुलसीदास जी का जीवन चरित्र देखा। जैसे तुलसीदास जी को एक प्रेत ने हनुमान जी का पता बताया था, तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि यह सच में सिद्ध होता भी है या केवल एक मात्र कहानी मात्र है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आसपास के जंगल में एक बबूल का पेड़ खोजा और अपने एक साधक मित्र के साथ वह रात्रि में ठीक 12 बजे वहाँ पर जाके जो उनकी क्रिया थी 20 मिनट की, वो करने लगे। उस क्रिया में क्या होता है कि पहले सोच किया जाता है बबूल के पेड़ के पास, और जो पानी बचता है उसको उस पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। यह क्रिया जो है 40 दिन की होती है, जिससे जो बबूल का जो प्रेत होता है वह आपको सिद्ध होता है। आपके जो भी कार्य होते हैं उसके वचन अनुसार वह कार्य करता है। तो उन्होंने यह क्रिया 20 दिन तक करी। वह ठीक 12 बजे वहाँ पहुँच जाया करते थे। 20 दिन तक उनको कोई भी अनुभव नहीं हुआ। जब उनका 27वां दिन था तब उनको एक धुएं जैसी आकृति वहाँ दिखने लगी। जैसे उनके आसपास कोई धुएं की आकृति, एक शकल उनको दिखाई देने लगी। और जब उनका 40वां दिन था, और हाँ उससे पहले उन्होंने ये भी सुन रखा था कि जो यह साधना पहले यहाँ के लोग कर चुके हैं उनमें से एक दो की मृत्यु भी हो चुकी है। तो उन्हें कोई लालच नहीं था, वह केवल देखना चाहते थे कि यह सच में होता भी है या नहीं। केवल एक जिज्ञासा थी मन में। तो जब उनके 40 दिन पूरे हुए तो वह प्रेत आया। तो वह जैसे बताते हैं उनके शब्दों में कि उसका आकार काफ़ी बड़ा था। उस प्रेत ने आकर अपनी जांघ पर हाथ मारा कि बोल मुझे क्यों बुलाया। तो उन्होंने उनके जो भी रक्षा मंत्र थे, जो भी उनके कवच आदि थे, उन्होंने अपने शरीर पर प्रयोग करे, जो भी उनके बंधन मंत्र थे, ताकि वह प्रेत उनका कुछ अनहित ना कर सके। फिर वचनों के अनुसार जो भी 3 वचन होते हैं उन्होंने उसको सिद्ध कर लिया, उससे वचन ले लिए। वह वचन मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता हूँ। अब आप ध्यान से सुनिएगा बात। उन्होंने क्या किया, उसको पूरे 9 साल तक रखा। और हम जब भी कोई नई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मन में एक जिज्ञासा रहती है कि इसको प्रयोग कैसे करेंगे। फिर कितनी ही बड़ी सिद्धि हो या छोटी सिद्धि हो या बड़ी सिद्धि हो, आदमी एक ना एक समय उससे बोर हो ही जाता है। तो वह भोग में उन्होंने बताया कि उसको वह बेसन की रोटी, मदिरा, एक प्याज, थोड़ी सी नमकीन और एक हरी मिर्च दिया करते थे। ऐसी उन्होंने उसका यह भोग बताया था। तो 9 साल रखने के बाद वह प्रेत क्या करता था कि वह काम मांगता था। उससे वह काम क्या लेते थे, वह बताते थे कि उससे जन कल्याण करते थे। मान लीजिए जैसे कोई किसी का व्यक्ति भाग गया है घर से, तो उनके पास कोई व्यक्ति आया है कि फला आदमी कहाँ है, तो वह प्रेत से पूछ के उसकी सूचना पूरी बता देते थे कि इस दिशा में जाओ, इस बंदे के यहाँ जाओ, यहाँ वह आपको बैठा मिलेगा। ऐसे वह उससे काम करते थे, कोई गलत कार्य नहीं करते थे। तो एक बार क्या हुआ, वह हमेशा उनसे काम मांगता था कि मुझे काम दो। तो वो बोलते थे कि मैं तो जा रहा हूँ सोने, अब तू क्या कर, मेरे घर की रखवाली कर, चौकीदारा कर। ऐसे ऐसे उससे काम देने पड़ते हैं। तो एक बार उन्होंने गुस्से में उसको थोड़ा सा डांट दिया। प्रेत जब काम मांग रहा था तो उन्होंने कहा मेरे पे कुछ काम वाम नहीं है, तू जा यहाँ से। तो प्रेत ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर अब तुम बुलाओगे तो मैं आऊँगा नहीं वापस। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ। तो ऐसे कहने से वह प्रेत चला गया। फिर इनको साल 2 साल बाद फिर उससे कुछ काम पड़ा होगा, तो इन्होंने फिर से वो साधना करने की प्रयास किया 40 दिन की, पर वह प्रेत फिर दोबारा नहीं आया। इन्होंने 6 बार वही साधना दोबारा करी। पर एक बार जब शक्ति, कोई भी शक्ति हो, छोटी हो बड़ी हो, नाराज़ हो के आप उसका अपमान करके उसको अगर भेज देते हो तो फिर वह दोबारा नहीं आती। तो ये था उनका एक छोटा सा अनुभव जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोगों की ज़िंदगी में भी कोई ऐसा अनुभव हो या आपको लगा हो कि ईश्वर ने हमारी किस प्रकार से मदद की है, तो आप मुझे इस जो मैं लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, इसमें आप मुझे भेज सकते हैं। धन्यवाद।